नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करके साथ ही थीम अमृतकाल की नींव रखी और साथ ही साथ ग्रेट सीजी पर ये पूरा बजट था। बताया भी जाता है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसे नाम दिया गया है अमृतकाल। छत्तीसगढ़ विजन एक्ट 2047। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने, दोगुना करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। 5 वर्ष में जीडीपी की रफ्तार दोगुनी करेंगे। इसके लिए हमने 10 आधार स्तंभ तैयार किए हैं। इसके आधार पर हम विकास की रफ्तार को नापेंगे। ओपी चौधरी ने कहा है कि ये बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है। कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। उधर बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री लैपटॉप लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लैपटॉप देखकर पढ़ सकते हैं कहा। साथ ही साथ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने उनको अनुमति दी है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा समिति और चुनाव की समिति की महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा चुनाव समिति की बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अपना मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कमल खिलाकर इस बार 400 से अधिक का सीट जीतकर केंद्र में फिर से इस बार मोदी जी की सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के खिलाफ कांग्रेस के लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के एमआईसी सदस्यों ने जहां तत्काल अपने इस्तीफे सौंप दिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नर्मदा के गवारी घाट में जाकर महापौर का जीवित रहते तर्पण किया है और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महापौर को इतनी इज्जत और शोहरत दिलाई और अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के साथ होली। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था और उन पर एफआईआर दर्ज होने वाली थी। एफआईआर और भ्रष्टाचार से बचने के लिए महापौर ने भोपाल में जाकर भाजपा का दामन थाम लिया। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बृहत्कार सहकारी समिति मझौली में समिति प्रबंधक एवं अन्य 5 ऑपरेटरों के द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के चक्कर में अपात्र किसानों के पोर्टल में नाम चढ़ा दिए। वहीं जब जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के द्वारा जब इसकी बारीकी से जांच की गई, तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें समिति प्रबंधक जेठूलाल जहरिया और अन्य 5 ऑपरेटर्स के द्वारा ऐसे किसानों के नाम पोर्टल पर चढ़ा दिए गए जो कि अपात्र थे। साथ ही किसानों की खरीदी भी पोर्टल पर चढ़ा दी गई। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया सहित 5 ऑपरेटर्स के विरुद्ध मझौली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लेकर समिति प्रबंधक और 5 ऑपरेटरों की तलाश की जा रही है।
सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर गांव में मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने भूमि विवाद में गर्दन में गोली मारकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी है। सूचना पाकर गांव पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। वारदात का कारण 15 वर्ष पुराना भूमि विवाद बताया जा रहा है। हत्या के बाद गांव के परिवार की चीख पुकार गूंजने लगी और मृतक के पुत्र ललन यादव ने बताया कि शंकर केवट और दिलीप राउत से वर्षों से भूमि विवाद चल रहा था। देर शाम दोनों आरोपी उनके भतीजे के साथ मारपीट करने लगे और पिता छत पर थे। शोर सुनकर वे नीचे आए और उसी दौरान दोनों बदमाशों ने पिता पर फायर कर दिया और गोली गर्दन में लगने से उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। 6 कट्टा भूमि के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। थाना अध्यक्ष विकास कुमार यादव ने बताया है कि घटना की सूचना के बाद पुलिस जख्मी को सदर अस्पताल लाई और जहां डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण भूमि विवाद प्रतीत होता है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार के मुंगेर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस ने भारी तादाद में असलाहा बरामद किया है। साथ ही 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन और साथ ही साथ कई बड़े हथियार बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि श्यामपुर थाना इलाके के जालकुंड पहाड़ी जंगली इलाके में अवैध मिनी गन की फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 8 अर्धनिर्मित और 2 डमी पिस्टल, भारी मात्रा में मैगजीन और बेस मशीन समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से आकाश मांझी और बल्लू मांझी को गिरफ्तार किया है। दोनों श्यामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान 4 नाम और सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया है कि सूचना के आधार पर एसएसपी कुणाल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। फिर छापेमारी कर मिनी गन ट्रैक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस को अंदेशा है कि मामले में नक्सलियों की भूमिका भी इसमें हो सकती है। वहीं किशनगंज शहर के मिलनपल्ली में राधाकृष्णन मंदिर के पास देर शाम राजकुमार मलिक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्यारा मृतक किशनगंज नगर पालिका में एनजीओ है और उसके अधीन सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने शव को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया है कि पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और मिली जानकारी के मुताबिक हत्या का कारण दोनों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुशाल षडंगी ने कहा है कि झारखंड में जमीन घोटाले की ईडी जांच में अब मेधा घोटाला सामने आया है। बता दें आपको कि जमीन, खनिज, शराब के बाद अब मेधा घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस 8.46 एकड़ जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया है, उसमें जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से ईडी अधिकारियों के आने के पहले 40 घंटे तक रहस्यमय तरीके से गायब रहे थे, उसी दिन उन्होंने राजस्व विभाग से 8.46 एकड़ की विवादास्पद जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गई और इसके साथ ही अब मेधा घोटाले के सामने आने के बाद लाखों युवाओं में निराशा और गुस्सा व्याप्त है। षडंगी ने कहा कि जमीन घोटाले की जांच में जुटी ईडी द्वारा कोर्ट में जमा की गई 539 पन्नों की व्हाट्सएप चैट में राज्य में पिछले दिनों आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक के मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता सामने आई है। इस 539 पन्नों की रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री का विभिन्न दलालों के साथ सीट बेचने की चैट और एडमिट कार्ड शेयर करने से स्पष्ट है कि जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक सरकारी संरक्षण में हुआ है। चैट में छात्रों के एडमिट कार्ड के आधार पर ही चयन करने की बात है और प्रवक्ता षडंगी ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाएगी। मौके पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी मौजूद थे।
लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राज भी झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है और बोकारो पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में एनडीए को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए संगठन काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसका दावा हम लोगों ने कर दिया है। जल्द ही झारखंड में सभी एनडीए दलों की बैठक होगी और जिस पर निर्णय होगा, जो सीट हम लड़ना चाहते हैं और उसकी सूची भी हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपलब्ध करा दी है। झामुमो के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में कहा है कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार लाएंगे। देश में जो हालात चल रहे हैं उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि ऐसा कह रहा है तो कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है और वह सोच है भारत के लोकतंत्र को समाप्त करना और ये बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। भट्टाचार्य झामुमो कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान ये बात कही। जेएसएससी पेपर लीक मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और झारखंड सरकार पर युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच पिछले दिनों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुई चर्चा का विषय बन गई है। इधर बीजेपी सरकार पर आक्रामक नजर आ रही है। आज राजभवन के समक्ष भाजपा युवा मोर्चा द्वारा झारखंड सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 6 लाख से भी ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, इनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। एक भी परीक्षा सरकार सही ढंग से नहीं करा पा रही है तो ये राज्य कैसे चलाएंगे। इस प्रदेश में लुटेरों को संरक्षण दिया जा रहा है। राजधानी रांची का राजभवन उद्यान हर वर्ष आम लोगों के लिए घूमने के लिए खोला जाता है। 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया है। बता दें आपको कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए राजभवन के गेट नंबर 2 से आम लोगों की एंट्री मिलेगी और ये एंट्री लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, परंतु राजभवन उद्यान घूमने आए लोगों को अपने पास पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। झारखंड राजभवन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। राजभवन के इस उद्यान में लगभग 400 किस्म के गुलाब हैं और जो उद्यान को काफी मनमोहक बना देते हैं और साथ ही मौसमी फूल भी यहाँ पर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि पेड़ों की बात करें तो रुद्राक्ष, कल्पतरु, चंदन जैसे वृक्ष भी यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। राजभवन घूमने आए लोग उद्यान का मनोरम नजारा देखते ही यहाँ पर बनता है और साथ ही बच्चे विशेष तौर पर इस उद्यान में घूमकर काफी उत्साह में नजर आते हैं। जामताड़ा में 3 दोस्तों ने मिलकर शराब पी और इसके बाद पॉकेट मनी के लिए रुपए कम पड़ गए तो युवकों ने पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के काला झरिया मोड़ का बताया जा रहा है। घटना 10 अक्टूबर 2023 की हुई। साथ ही साथ जब पेट्रोल पंप में 3 युवक रिवॉल्वर के बल पर 40,000 रुपए लूट लिए और यहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, तब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारियों के लिए प्रयास कर रही थी और पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जमशेद अंसारी और शमशेर अंसारी दोनों नारायणपुर थाने के भागा बांध के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके पास से लूट के 11,000 रुपए और एक देशी पिस्तौल तथा एक एंड्रॉयड फोन को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सफलता हासिल की है। जामताड़ा के एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया है कि घटना में 3 दोस्त शामिल हैं और जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है और एक की छापेमारी लगातार जारी है गिरफ्तारी के लिए। ये लोग पॉकेट मनी के लिए पैसे नहीं रहने के कारण इस घटना को अंजाम दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।